सुनिए यहाँ पे जिलेबी बना रहे हैं आप कोई जिलेबी नहीं है भैया, ये अफजल गुरु के भक्त, हम भारत के भक्त, ये मकबूल भक्त के भक्त, राष्ट्रवादी हम मिठाई है भारत भाई, के भक्त। जिलेबी इनकी पत्नी का नाम भारत माता की जय, हमारी माँ का नाम भारत माता की जय। इनसे वंदे मातरम बोला नहीं जाएगा, हम वंदे मातरम के मारेंगे। इनके लिए राम मंदिर इशू नहीं है, हमारे लिए राम मंदिर इशू है। ये चाइना के, मैं भारत का, ये फर्क है। चाइना वाले भारत वाले को बोलने नहीं देंगे, ये कोशिश रहेगी, मगर हम बोलेंगे और हम जीतेंगे भी। हो गया, बैठ जाइए। आप गांधी को मानते हैं, गोडसे को मानते हैं? इस सवाल का जवाब। भैया कोर्ट आपको इन्फेक्शन बता रही है, इन्फेक्शन आके मुझसे पूछ रहा है कि आप बोलिए, आप बोलिए। सुनिए ना, कोर्ट आपको बोल रही है आपको इस प्रकार के जवान का प्रयोग नहीं करना, आपको भगोड़ा बता रही है और आप बैठ के मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। पढ़ूं मैं कोर्ट में क्या क्या लिखा है, पढ़ूं। शर्म से आंख झुक जाएगा, शर्म से आंख झुक जाएगा। कोर्ट ने क्या क्या कहा। क्या होता है? अच्छे दिन है, अच्छे दिन है, आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके बुरे दिन आएंगे, चिंता मत करिए। आप इंडियन आर्मी को इस प्रकार कोसेंगे तो जिस दिन इंडिया की आर्मी जवाब देगी ना पाकिस्तान को, उस दिन आपके बुरे दिन आएंगे। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तब इनके बुरे दिन आते हैं। जब म्यांमार में आर्मी घुस के इंसर्जेंट्स को मारती है, इनके बुरे दिन आते हैं। अरे ये तो वो लोग हैं जो 2010 में दंतेवाड़ा में 76 मुख्यमंत्री जवान शहीद हुए, कार्यक्रम से शहीद की बेटी को फेंकवा दिया गया, उसका जवाब इनके पास नहीं है। शहीद की बेटी को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से उठा करके फेंकवा दिया गया, उसका जवाब इनके पास नहीं है। मैं देता हूं ना, मैं शहीद के परिवार से आता हूं, मैं देता हूं। नकली न्यूज के आधार पर मैं देता हूं। आर्मी बोल रहे हैं, ये वही व्यक्ति है ना जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर कहा था गुजरात से कोई आर्मी में नहीं जाता, चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। ये वही लोग है ना जिन्होंने कहा था गुजरात से कोई शहीद नहीं होता, गुजरात से लोग आर्मी में नहीं जाते हैं। इन्होंने काउंट मांगा था ना गुजरात। आप और आपके राहुल गांधी ने कहा था, हमारे राहुल गांधी कौन है? अखिलेश भैया ने कहा था साइकिल पे बैठ के। हमारे अखिलेश भैया हैं तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है, आपके बिल्कुल बाप है। होंगे, हमारे बाप नहीं है, देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे। आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया है। आपके पिता तो चाइना में है। देखिए किसी और को बोलिए, देखिए ये सब भाषा मत बोलिए कि राहुल जी आपके भैया हैं तो क्या हो गया, भैया होने से अखिलेश होने से आपके पापा हैं, तो यही बात आप बोल रहे हैं। प्रकार की आप यही भाषा बोल रहे हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप देखिए। आपकी उम्र राहुल गांधी जी ने और अखिलेश, क्या नौजवान को, कौन सा नौजवान? ये जेएनयू में परमानेंट 50 साल तक नौजवान रहते हैं ये लोग। वाह वाह, क्या बात है। 50 साल तक ये लोग कोशिश करते रहेंगे। क्या बात है, एमबीबीएस किए हैं। अरे देश के पैसे से जेएनयू में बैठ के 50 साल तक ये नौजवान रहते हैं। एमबीबीएस करने में कितना साल लगा है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, एमबीबीएस करने में कितना साल लगा है? आप लोगों ने कहा कि गुजरात से कोई शहीद नहीं होता। मैं आज गुजरातियों से पूछता हूँ, क्या ये लोग ठीक पूछ रहे थे? इन्होंने कहा गुजरात से कितने लोग शहीद होते हैं, ये हमें हिसाब दिया जाए। संबित जी, राहुल गांधी का सवाल अभी यहाँ नहीं, वो हम कांग्रेस से पूछ लेंगे, वो कांग्रेस से पूछ लेंगे। अच्छा मेरा एक आपसे सवाल, मेरा बिल्कुल आप पूछिए। मैं इतिहास पे बात करना चाह रहा था। ये बोले कि हम आपको नंगा करके जाएंगे। अच्छा सुनिए, मेरा आपसे सवाल, कन्हैया जी मेरा आपसे सवाल, सपोर्ट करिए, आप अफजल गुरु का सपोर्ट करिए, आपको कन्हैया जी नहीं करेंगे, सपोर्ट करिए, कोई चिंता नहीं करेंगे। मेरा आपसे सवाल इतिहास पर, सही आपने जो कहा, आप एक तो आरोप कि भाई इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास तोड़ा जा रहा है, इतिहास सही किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, पर इससे पहले जो इतिहास अगर था या जो भी बताया जाता था, अगर उसमें कुछ त्रुटियां थी, अगर उसको सही किया जाए तो उसमें गलत क्या है? आपने भी बहुत कुछ बोला, आपने बोला कि गोलवलकर साहब मुसोलिनी के साथ पास गए, गलत था, फैक्ट गलत था। इसी तरह से बातें बोल बोल के कई और चीजें अभी तक इतिहास के बारे में बताई गई जो वाकई में सही नहीं है, उनको क्यों नहीं सही किया जाए? देखिए, एक बात तो ये है, एक बात मैं आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले ये बोल देता हूं कि जब भी कहीं कोई बहस होता है, अगर वो एक मुद्दे पे हो तो उस पर अपनी राय रखी जा सकती है। और इसीलिए जब ये कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया तो सुमित जी ने कहा कि बड़ा स्पेशल परमिशन लेकर के आए हैं, इसलिए हाँ कह दीजिए, तो हम आ गए। सुमित जी यहीं खड़े हैं। तो नहीं, और हम इसलिए नहीं आ रहे थे कि ये, अब सुन तो लीजिए ना, हम इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि ये चिल्लाते हैं। मैं इतिहास पे सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछा कि मैं तो शांत बैठा था। पे सवाल का ये है कि इतिहास हो या फिर विज्ञान हो या फिर राजनीति शास्त्र हो या पत्रकारिता हो, हर विषय के एक एक्सपर्ट होते हैं। उस विषय पे वो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं और समाज को एक नया ज्ञान, नई धारणा, नया कॉन्सेप्ट देते हैं।
दिक्कत इस देश का क्या हो गया है कि एमबीबीएस किया हुआ आदमी ओएनजीसी का डायरेक्टर बन जाता है, जिसकी कोई नहीं, देखिए, काबिलियत नहीं। personal, कोर्ट में गए थे ना, कोर्ट ने लताड़ लगाई ना आपको। नहीं, नहीं, मैं अच्छा मेरी बात का जवाब दीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि जब आप भाषण देते हैं, आप भाषण दें 50 साल और वो तक ये फैक्चुअली जेएनयू में इनकरेक्ट हो। बैठ के हम कहते हैं बिना इतिहास पढ़ लिख कर पे- थेसिस दे सकते हैं, फिर पर्सनल इतिहास पे जो भी बात होगी वो इस देश के इतिहासविद करेंगे, और इतिहासविदों के बीच में भी मतभेद होते हैं। इतिहास लेखन की अलग अलग पद्धति होती है। मैं समझता हूं कि उन चीजों को जो एकेडमिक सवाल है वो एकेडमिक दायरे में होना चाहिए। नहीं, पर आप उनको भाषण में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप अगर कह रहे हैं कि गोलवलकर जी मुसोलिनी से मिलने गए और उसके बाद फिर एक विचारधारा पेश करके पेश कर रहे हैं उसके साथ, तो वो फैक्ट गलत है। फैक्ट जो गलत होता है उस फैक्ट को करेक्ट करना चाहिए, और इंसान से गलती होती है, इंसान को अपनी आप गलती मानते हैं आपसे माननी गलती चाहिए। हुई? देखिए, कई बार ये होता है कि आप कुछ फैक्चुअल एरर कर जाते हैं बोलते हुए, आपने कुछ डेटा प्रस्तुत किया, वो डेटा गलत साबित हो जाता है। आजकल फेक न्यूज का ये स्थिति है कि एक आम इंसान भी उसके इतिहास तो फेक न्यूज की तरह नहीं होना चाहिए ना। को लेकर के भी आज जिस तरीके से चीजें रखी जा रही हैं, इतिहासविदों का मत उससे अलग है। आज स्थिति ये हो गई है साहब कि हम किसी नहीं, वो तो मैं उनसे सवाल कर ही रहा हूं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, इतिहास में अगर कोई घटना हुई भी, मान लीजिए किसी की मुलाकात हुई भी, ये तो मुलाकात हुई नहीं गोलवलकर जी की, लेकिन जो अगर मान लीजिए मुलाकात हुई भी, उस मुलाकात का उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ और मतलब होता है। 1931 में अगर मुंजे साहब हिंदू महासभा के मुसोलिनी से मिल ले, आपने गोलवलकर जी कह दिया, वो बीएस मुंजे थे। उससे पहले 1930 में महात्मा गांधी भी मिलके आए, 1926 में रविंद्रनाथ टैगोर भी मिलकर आए, तो उन्होंने भी उस वक्त तारीफ की थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो विचारधारा ऐसी हो गई जो मुसोलिनी की हो गई। नहीं, बात ये है कि जब हम कहते हैं राष्ट्रवाद, या हम कहते हैं समाजवाद, या हम कहते हैं कम्युनिज्म, हम कहते हैं राइट या लेफ्ट, तो उसका जो जेनेसिस है, उस जेनेसिस के बारे में दो तरह की बातें कही जाती है। एक जो राष्ट्रवादी लेखन पद्धति है वो हर चीज का रूट जो है हिंदुस्तान के अंदर ढूंढता है। दूसरा जो मॉडर्न पद्धति है वो कहता है कि कुछ चीजें हिंदुस्तान में हुई, कुछ चीजें जो है वो बाहर से भी आई हैं। जैसे लोकतंत्र का इतिहास जो है उसमें ये कहा जाता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र का इतिहास पाया जाता है, लिच्छवी गणराज्य के अंदर लोकतंत्र था। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है वो पश्चिम से हुआ है, और वहाँ पे भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। और भारत के अंदर जो हमारे आरएसएस के लीडर रहे हैं या हिंदू महासभा के जो नेता रहे हैं, वो अपने वक्तव्यों में और अपने दस्तावेजों में ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा राष्ट्रवाद मुसोलिनी के राष्ट्रवाद से प्रभावित है। इसीलिए मैं एक सवाल जब पूछता हूं उसके जवाब में वो लोग बताते भी हैं कि आरएसएस का जो ड्रेस है वो भारतीय परिधान नहीं है। हाफ पैंट पहले पहनते थे, शर्ट पहनते थे और काली टोपी लगाते थे, जो कि मुसोलिनी और हिटलर की जो सेना थी उसके परिधान से मिलता है। इसके अलावे जब आप अलग अलग उनके जो दस्तावेज, उनके नोट्स, उनके रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें वो एक बात को स्वीकार करते हैं कि हम उनके राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। ये इतिहास की बात है। मैं एक पॉइंट बस करके आपके पास ही आ रहा हूं संबित जी। अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो 1991 के बाद, 91 इसलिए क्योंकि सोवियत एरा खत्म हुआ, उसके बाद जो लेनिन के नोट्स निकल कर आए वो भी ऐसे ही निकल कर आए कि हिटलर जो है वो लेनिन, स्टालिन और उस लाइन के हैं। तो आप नहीं जी आप लेनिन और स्टालिन का लाइन अलग अलग था। नहीं, विचारधारा बेशक अलग हो, लेकिन किस तरह से नरसंहार हुए, किस तरह से लोगों को मारना, किस तरह से 100 किसान एक बार में पकड़ के मार दिए गए, और लेनिन उसके बारे में लिखते हैं। तो 1991 के बाद के अगर आप नोट्स पढ़ें तो इतिहास तो देखिए रिवाइज होता है। इतिहास ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विचारधारा है वो उस फांसीवाद से प्रभावित थी, आप ये कह रहे हैं, तो दूसरी विचारधारा जब वो भी उसी फांसीवाद से प्रभावित थी या फांसीवाद उससे प्रभावित था। देखिए, एक बात तो ये है कि जब हम बोलते हैं फांसीवाद या राष्ट्रवाद, ठीक है, उस पे जो एकेडमिक डिबेट है और जो जनता उसको सामान्य तौर पे सोचती है, उसमें कई बार आपको फर्क दिखाई देगा। एकेडमिक तौर पे आप जो एक रंग कर रहे हैं दूसरी तरफ से भी वो रंग किया जा सकता है। संबित जी बिल्कुल किया जाता है। देखिए, देखिए आप शांति से डिबेट भी हो रही है, मुझे लगता है वैचारिक पटल पे हम आ गए हैं और वैचारिक डिबेट आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप अभी उसको देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले छापा था। 90 के दशक में वीएस अच्युतानंदन, जिनको कि कम्युनिज्म का ग्रैंड ओल्ड मैन अभी भारत में माना जाता है, उनको डिमोट किया गया था। डिमोट करने का कारण यह था कि 1962 के वॉर में जब पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई थी तो वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि जो इंडियन आर्मी है, जो हताहत होते हैं, उनको कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खून दें। तो कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने बड़ी सख्ती के साथ मना किया कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर जो इंडिया का, वो खून नहीं देगा। मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, पूरा 15 मिनट सुना, आपने कहा सुनना चाहिए। एक सेकंड मैंने सुना पूरा, अब मैं बोल लूं फिर आप बता लीजिएगा।
आप इंटरव्यू एक सेकंड, नहीं आप इंटरव्यू करेंगे, हम नहीं बोलेंगे, वो ये न्यूट्रल बोलेंगे। है, वो इंटरव्यू करेंगे। हम तो स्वाभाविक रूप से वीएस अच्युतानंदन को इसलिए डिमोट किया गया, ये आर्टिकल अवेलेबल है, आप लोग आर्काइव से निकाल के पढ़ लीजिए, क्योंकि उन्होंने चाइना में अरे पूछिए ना, हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के आर्मी को खून देने से कहा था। तो ये आप सोच लीजिए कितना अपने लिए सोचते हैं और कितना चाइना के लिए सोचते हैं। दूसरी बड़ी बात है, देखिए हमारी क्या गलती है अगर हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये गलती है। अरे भाई बकवास कर रहे हैं क्या आप कर रहे हैं? ये क्या बकवास कर, ये व्हाट इज ऊपर लैंग्वेज? आप क्या कह रहे हैं कश्मीर हमारा अंग नहीं मैंने है? आपको 15 मिनट सुना और जब मैं 3 लाइन बोला हूं मैं बकवास कर रहा हूं। आप पैरासीटामोल के बारे में बताइए, आपका विषय वही, आप उस पे मेरे से जो बोलिए। पूछा गया मैं नहीं, उसको जवाब आप दूंगा MBBS हैं, और मैं जनता आप के बोलिए ऊपर कि छोड़ता बुखार हूं। होगा तो पैरासीटामोल देना चाहिए कि नहीं देना तो चाहिए? आप इस पे बोलिए। आप कौन से रेबिप्राजोल खाना चाहिए कि नहीं आप खाना कश्मीर के बारे में बोल सकते हैं, आपको डिप्लोमेट बोलते हैं, है, कुछ भी आप बोलते डिप्लोमेट हैं, आप रेबिप्राजोल के बारे में मैं क्यों बोलूं भैया? बोलिए, मुझे हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, मोदी जी की तरह इतिहास में फेल थोड़ी हो गए मैं हैं। शांति से बैठूंगा आप जो और है मेरे बोलिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए वेट करूंगा। आहा, किशोर जी आप अलाउ बहुत करेंगे तो बढ़िया, मैं freedom बोलूंगा। of expression। मैं लड़ाई बिल्कुल करना नहीं चाहता हूं। बिल्कुल। नंबर 1, हमारी गलती है, हमारी विचारधारा की गलती है। आप कहते हैं हम निक्कर पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, हम निक्कर और टोपी पहन के कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये गलती है। निवेदिता मेनन और कन्हैया कुमार जी एक सेमिनार करते हैं जेएनयू में, कहते हैं कि इंडियन आर्मी एग्रेशन से कश्मीर को ऑक्यूपाई करके रखती है। ये इनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, हमारी विचारधारा खराब है। अगर हम कहते हैं कि कश्मीर में हमारे जो कश्मीरियत है, इंसानियत है, उसके गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये बस बता दीजिए। आप चुपचाप कहानी बैठ- मत सुनाइए, सर सुनिए, ये बता दीजिए कि नहीं, आप गांधी को नहीं, मानते हैं कि गोडसे को? ये मानते कौन हैं? है, ये कौन है इस तरह की आप बातें बोलिए करने ना, वाले? आप बोलिए। नहीं, कहानी मत सुनाइए, मतलब आप आज बताइए ना, आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे मैं को? शांति से सुनूंगा, शांति से नहीं, शांति से बोल दीजिए। अवार्ड वापसी गैंग वाले मुंह से एक बार बोल दीजिए कि आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? मैं मुंह से ही बोलता हूँ, मैं मुंह से ही बोलता हूँ भैया। गांधी को मानते हैं कि कन्हैया जी, गोडसे को? कन्हैया जी, ये मुंह से बाइनरी ही नहीं है बोलता यहाँ पे। हूँ और मुझे बोलने दीजिए। आप कहानी मत नहीं, बताइए। नहीं, आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? कन्हैया जी, संबित जी, बाइनरी नहीं है कि अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आप ये हैं, आप दिन ये भर नहीं यही बोलेंगे तो करते वही। हैं। आप दिन अगर भर यही ये करते आप हैं। अगर ये बोलेंगे गांधी को मानते हैं गोडसे आप को, ये फिर वो बोलेंगे कि वंदे आप मातरम बोल भारत के माता दिखाइए, की उसी जय वही बोलेंगे, उसी हिंदुस्तान वही से वही गलत देश में। तथ्य नहीं, हिंदुस्तान की देश में ये जनता देख बाइनरी रही कैसे हो रही है। है? मैंने 15 मिनट इनको हिंदुस्तान की सुना, जनता देख रही है। 15 मिनट मैंने इनको सुना और अभी भी मैं बिल्कुल रेवड़ी नहीं थोड़ी बोलूंगा। बट रहा है यहाँ पे 15 किस मिनट से प्रकार सुना। की भाषा है? आप किस सवाल प्रकार का की भाषा जवाब है? दीजिए कि आप गांधी नहीं, को नहीं, मानते हैं किशोर कि जी, गोडसे आप- को? ये नहीं, सवाल मैं आपसे एंकर है पूछ रहा हूं। किशोर जी, नहीं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 10 मिनट सुना ना मैंने इनको। नहीं, मेरी अब बात मैं- सुनिए। मेरा सिर्फ आपसे एक मैं- सवाल है। आप सुनिए, ये सवाल का मेरा जवाब नहीं, मेरा सुनिए, कन्हैया जी सुनिए आपसे मेरी भी एक सवाल है। मेरी बात सुनिए यहाँ पे। गोल जिलेबी बना रहे नहीं, हैं। आप सवाल बाइनरी का नहीं जवाब- कोई जिलेबी नहीं है भैया, ये आप अफजल गुरु नहीं, के आप- भक्त, हम भारत के भक्त, राष्ट्र- ये मकबूल भक्त के भक्त, राष्ट्रवादी हम मिठाई है भारत भाई, के भक्त। जिलेबी, जिलेबी इनकी का अपमान पत्नी मत का नाम कीजिए। भारत माता की जय, हमारी राष्ट्रीय- माँ का नाम राष्ट्रीय- भारत माता की जय। राष्ट्र- इनसे वंदे राष्ट्रीय मातरम मिठाई बोला है। नहीं जाएगा, हम वंदे मातरम वंदे के मातरम मरेंगे। की जय, इनके भारत लिए माता की जय। इनके आप लिए बताइए, राम गांधी मंदिर को इशू मानते हैं नहीं कि है, गोडसे को हमारे लिए राम मंदिर इशू है। ये सुनिए चाइना के, मैं भारत ना। का, ये फर्क है। चाइना वाले भारत सुनिए वाले ना, को बोलने सुनिए नहीं ना, ये देंगे, सुनिए ये ना। कोशिश रहेगी, भारत मगर हम माता की बोलेंगे जय, और हम जीतेंगे वंदे भी। मातरम